नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। पैंथर पार्टी की बात करें तो जब प्रोफेसर भीम सिंह जी जिंदा थे तभी भी घमासान देखने को मिला। अभी भी वही चल रहा है। अब कौन सही कौन गलत इसका फैसला हम तो नहीं कर सकते, पर ये जनता पर निर्भर है कि जनता किसे अपना समर्थन देगी। बात करें कल की, तो कल 41वां पैंथर पार्टी का जो कि स्थापना दिवस था, फाउंडेशन डे थी, जिसकी नींव प्रोफेसर भीम सिंह जी ने रखी थी। उन्होंने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा था। ईमानदारी के चलते वो आगे चलते गए और कहीं ना कहीं आज उनके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि लोग उन्हें गरीबों का मसीहा कहते थे। चलिए, राजनीति से परे हटकर उन्होंने काफ़ी लोगों के काम किए और उन बच्चों पर, उन यतीम बच्चों के सिर पर हाथ रखा था जिनके माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे। पर आज क्या लगता है, इस घमासान के चलते प्रोफेसर भीम सिंह जी की आत्मा को शांति मिल रही होगी? ये बड़ा सवाल है। कल दो प्रोग्राम हुए, एक जम्मू में जो पीके गंजू के द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, और उधमपुर में काफ़ी वहाँ पर भी लोगों का जमघटा देखने को मिला, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। यानी बड़े सारे सवाल है, वो सवाल इन्हीं से करेंगे, यही जवाब देंगे। चलिए जानते हैं। सर, नाम से शुरू कीजिए। नाम मेरा जहांगीर खान है जी। जहांगीर सर, आप तो बड़े हो जाएंगे जी। जहांगीर सर, क्या चल क्या रहा है पैंथर पार्टी? जनता किस पर विश्वास करे? जनता तो पैंथर पार्टी पर विश्वास करे जो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने 82 में बनाई है, उसके ऊपर जनता विश्वास करे। जनता को जो चला रहा थे वो आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो जब दुनिया में नहीं रहे वो चले गए तो तमाम एक गुंडा मवाली सब इकट्ठे हो गए। ऐसा काम मत चलेगा। ये तो बड़े इल्जाम लगा रहे हैं आप, गुंडा मवाली। हाँ है ना, क्यों नहीं? किस तरह से आप कहते हैं? ये कह रहे हैं, अगर हमारा कल कन्वेंशन डे था, हमारा डोगरा हाल में रखा था, जो पैंथर पार्टी भीम सिंह ने जिसका किला लगाया था, जो शुरू की थी, तो उसी का कन्वेंशन डे था ना। एक घर का लड़ाई का मसला मत है यहाँ पे। यहाँ तो पैंथर पार्टी का था ना, तो ये हमने डोगरा हाल में रखा था, जिनके हमको इनवाइट की गई थी। तो उधमपुर में भी तो ना? नहीं, उधमपुर में तो वो कहाँ गुपकार गैंग है। अच्छा, गुपकार गैंग? हाँ, वो गुपकार गैंग का है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उसने पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। आप वो दिन आगे जो पैंथर पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, क्या लगता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्हें तो इन्विटेशन दिया गया? नहीं, जिस तरह से एक समय में प्रोफेसर भीम सिंह जी को इन्विटेशन दिया गया था, जब चाय के कप पे बुलाए थे, वो दोस्त थे पुराने, उनको जब चाय के कप पे हमारे चीफ को बुलाया गया तो हरीश देव सिंह ने ये कहा कि ये मैं इसको पार्टी से बाहर करता हूँ। आपकी उसकी हिम्मत नहीं थी पैंथर पार्टी के चीफ को बाहर करने की। बाप बेटे को निकाल सकता है, बेटा बाप को नहीं निकाल सकता है। बाप सुप्रीम कोर्ट होता है, वो कैसे निकाल सकता था चीफ को? चीफ के साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लोग थे। हमारे जी को नहीं जानते हैं वो कौन है कौन नहीं है। हमको पता था कि पैंथर पार्टी के अंदर एक वो मेंबर था, उसके बाद उसने पैंथर पार्टी छोड़ दी। वो टोपी पहन ली, टोपी पहनने के बाद वो चला गया। 9 महीने के बाद वापस आ गया, जब अभी भीम सिंह जी जिंदे थे, जब वो चला गया। अब वो हक नहीं है, जब आ गया तो दरवाजे से आना था ना, वो खिड़कियों से अंदर आने लगा। आपको क्या लगता है बैकडोर है ना? बैकडोर एंट्री है, और क्या है? बैकडोर एंट्री है। उसके बाद अब गुपकार गैंग चला रहे हैं बैठ के। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हुआ है, जिसके बाप शेख अब्दुल्ला ने प्रोफेसर भीम सिंह जी को जाल भेज दिया था। वो कहाँ दोस्त बन सकता है? बेटा बाप कातिल था, बेटा दोस्त, ये कहाँ से हो सकता है? फारूक अब्दुल्ला जी को ऐसी एंट्री नहीं करनी चाहिए। ये पैंथर पार्टी का मामला था, पैंथर पार्टी के लोग एंट्री करने थे, जितने लोग भी आए। फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो पैंथर पार्टी के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से और बयानात दिए, उन्होंने पैंथर पार्टी के लिए तो कुछ नहीं कहा, उन्हें आमंत्रित किया गया था ना। मंत्र नहीं, ये गुपकार गैंग की तरीका है। ये जो दलाल लोग होते हैं ऐसे ही चलते हैं, अपने हिसाब से दूसरे को मोटिवेट करते हैं प्यार से। हाँ, जब जहर दे के मारेंगे तो अंदर हो जाते हैं, प्यार से मारते हैं तो बोलते हैं खुद बहुत मर गया ये। हाँ, आने वाले इलेक्शंस में आप क्या देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं पैंथर्स पार्टी को? क्या क्योंकि घमासान जो चल रहा है, जनता कोई घमासान पैंथर पार्टी बनी है? नहीं चल रहा। पैंथर पार्टी के शेयर भीम सिंह जी चले गए, हजारों शेयर भीम सिंह ने जो यहाँ पे पाल के रखे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पैंथर पार्टी ये है, पैंथर पार्टी के 10 डिस्ट्रिक्ट है जम्मू के कश्मीर के अंदर। आप कहते हैं पैंथर पार्टी ये है, वो कहते हैं पैंथर पार्टी वो। उनके कहने से क्या होगा? इलेक्शन कमिश्नर के पास जो है वो चलेगा जी। हाँ, जिसे इलेक्शन कमीशन मान्यता देगी वही चलेगा, वो ही चलेगा ना। हकीकत सिंह जी, आपके तरफ आते हैं। चल क्या रहा, हमने 2 दिन पहले भी किया था। कल का कार्यक्रम आपका भी अच्छा रहा, कल का उधमपुर का भी अच्छा रहा। अब जनता समझ में आप लोगों ने पैंथर पार्टी की 2 गुटों ने, यही हम कहेंगे क्योंकि हमारा काम है सवाल पूछना, जनता को कंफ्यूज करके रख दिया है। मैडम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले मैं कल मीडिया का और जो हमारे डेलीगेट्स, हमारे वर्किंग कमेटी मेंबर्स और जितने भी हमारे भीम सिंह जी के हाथ से बनाए हुए स्टेट के ऑफिस बेरर और प्रवंश के आए थे, और जनता
जितनी डोगरा हॉल की कैपेसिटी से ज़्यादा आ गई थी, तो हमें हमें एक्सपेक्ट नहीं था वो। तो प्रोग्राम चला, अच्छा हुआ, श्रद्धांजलि दे दी हमने उनको, भीम सिंह जी को। उसके साथ हमारा जो रेजोल्यूशन थे वो हो गया, जो भी हुआ कार्यक्रम। उसके बाद सुनने में आया कि एक वहाँ पर जो मीडिया से देखा हमने, उधमपुर में एक कार्यक्रम हुआ है वो मनाने का, फाउंडेशन डे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो उसका पैंथर्स पार्टी के साथ कोई लेना देना है। पैंथर्स पार्टी भीम सिंह के हाथ की जो बनाई हुई है, वी रिजेक्ट दैट प्रोग्राम। वो कोई, हम उसको मान्यता नहीं देते हैं। वो एक आल पार्टी मीटिंग हो सकती है, उनकी तरफ से हो सकता है, ठीक है ना। आपने कल उनका बैनर भी देखा, वो 31वां मना रहे हैं, तो 10 साल पहले चल जाएगा ना। तो ये मैं बताऊंगा, ये कन्फ्यूजन जो आपने बोला, कन्फ्यूजन, दे आर क्रिएटिंग कन्फ्यूजन। ज़बरदस्ती जोर माइट से कन्फ्यूजन करने से और ये करने से काम नहीं चलेगा। और काम तभी चलेगा जो एक संवादित जो कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सिस्टम है, उससे चलेगा। और अल्टीमेटली मामला इलेक्शन कमीशन में है, उनकी भी तरफ से भी कुछ अप्रोच किया गया था, हमने भी किया, हमें कुछ बुलाया गया वहाँ पर। तो वो जब फैसला करेंगे तो वो वी विल अबाइड बाय दैट। टिल देन जो भीम सिंह के ये कमांडोज हैं जो बनाए हुए हैं, एक लोगों में एक मिसकंसेप्शन रहा है मैडम, कि ये उधमपुर में ये 2-3 जगह ये पार्टी पूरी स्टेट में, जितनी भीम सिंह जी ने है शायद पब्लिसिटी नहीं मिली, जितनी मेहनत की है, हर जगह उनके लोग हैं। ये कपवाड़ा और टंगडार बॉर्डर से 0 लाइन से आए हैं, ये श्रीनगर से स्टेट सेक्रेटरी हैं हमारे, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तो बाकी लोग चले गए। तो ये हम फारूक अब्दुल्ला साहब की जो हरकत है, वो एक वो जगलर शो करता है ना वहाँ पर जाकर फारूक साहब, इसके वी कंडेम दैट। और उनकी इंटरफेरेंस है, उन्होंने कल बोला है वहाँ पर कि पैंथर पार्टी पहले तोड़ने की साजिश की थी, अब भी साजिश चल रही है, आप होशियार, आप इनके साथ चलिए। ही इज़ मिसलीडिंग द क्राउड। और वो एक जो उनके कल भाषण दिए, मैं उन पर नहीं जाऊँगा, वो जो सरमन देते हैं रिलीजियस दूसरे, उनका एक कोशिश है कि कोई कम्युनल यहाँ फसाद हो, सो दैट यहाँ का माहौल ख़राब हो। तीसरी बात, हम जो पैंथर्स पार्टी के कमांडो भीम सिंह ने इतने तैयार किए हैं, हमें उनके लड़ने की बहुत हिम्मत है। और हम फारूक साहब को, उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उनकी टर्फ कश्मीर में इसका जवाब देंगे। वी आर रेडी फॉर दैट। हम ये बर्दाश्त करते नहीं। अब्दुल्ला साहब से भी नाराजगी अब बिल्कुल, आप देखिए उनका जो वो कर रहे हैं। जब भीम सिंह जी चाय कप लाया तो उनको उस वक्त के चेयरमैन निकाल दिया, आज उसी चेयरमैन के अपने जोली में बैठाकर, ये क्या सबूत करता है? जनता पागल नहीं, जनता इसका जवाब देगी और जनता देख रही है। आपने साफ तौर पर देखा जिस तरह से कल 2 कार्यक्रम हो, और एक कार्यक्रम में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की उपस्थिति थी, और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, कहीं ना कहीं पीके गंजू इनके द्वारा जो कमेटी है इनकी, जो कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम इस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, जो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने जिसे अनाउंस किया था, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा मंच पर जब साझा किया कि पैंथर पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, पैंथर पार्टी के जो कार्यकर्ता हो इनका साथ दें, और कहीं ना कहीं नाराजगी जताई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ये वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है जब प्रोफेसर भीम सिंह जी को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक चाय के कप पर इनविटेशन दिया था आल पार्टी मीट के द्वारा, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहां पर उपस्थित हुए थे, पर उसी द्वारा एक घमासान उठ गया था। तो कहीं ना कहीं जो हर्षदेव सिंह जी हैं उन्होंने आपत्ति जताई थी, उन्हें ये कहा था इन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है, और साथ ही साथ उन्होंने यही भी कहा आज वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हर्षदेव एक ही मंच को साझा करते हैं, आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? यानी ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये इनका कहना है कि आने वाले समय में जनता ही तय करेगी कि प्रोफेसर भीम सिंह जी ने जो कमांडो तैयार किए हैं, जनता उस पर विश्वास करती है या उन पर जो बैकडोर एंट्री फिर से कर पैंथर पार्टी में आए हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।